If you like my video, then subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video from Book Lover Kirti. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। आज हम देख रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। इफ़ स्टेटमेंट जो होता है तो उसमें क्या होता है, इफ़ कंडीशन के साथ साथ दो स्टेटमेंट होते हैं। यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स स्टेटमेंट का कोड एग्जीक्यूट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी कि पहले अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो उसके जो कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो सीक्वेंशियल में जो मतलब स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यानी कि पहले इफ़, नहीं तो एल्स, नहीं तो फिर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो ये है हमारा जो प्रोग्राम है, वो इसमें हमें दो नंबर्स दिए जाएंगे और उन दोनों नंबरों का हम कंपैरिजन करेंगे। मतलब कंपैरिजन क्या, मतलब देखेंगे कि ए बड़ा है तो ये प्रिंट करो, ए बड़ा नहीं है तो आप ये प्रिंट करो। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देते हैं। तो हम करेंगे हैज़ इंक्लूड studio.h, ये काम तो हम सबसे पहले करते हैं। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैज़ इंक्लूड conio.h। फिर हमारा वही void main, उसके बाद हम फिर से कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ए और बी जो दो नंबर हैं वो हमको क्या कराने हैं, हम उन्हें इनपुट करा देंगे। तो इंट ए इज़ इक्वल टू, हमने क्या दिया 30, फिर कॉमा बी इज़ इक्वल टू 80। हमने एक ही बार हम इंट क्यों लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हमको पता है कि इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि इंट ए भी और ए हो गया और जो बी है दोनों इंटीजर वैल्यू। तो हम शुरुआत में बस एक बार ही हम इंट लिख देते हैं। उसके बाद ए की जो वैल्यू है वो की, बी की जो वैल्यू वो हम ऐसे लिख देते हैं। बार बार इंट लिखने की हमको ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हम वही लिखेंगे हमारी क्लियर स्क्रीन हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ से कंडीशन देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने तो पहले ही हम इसमें कोई भी ऐसे मतलब ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवाना नहीं चाह रहे हैं। हम पहले ही हमने वैल्यू बता दी है कि ए और ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इफ़ की कंडीशन लगा दी। तो इफ़ की कंडीशन क्या लगाई, जो कि इस जो हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर जो लिखा रहता है वो इफ़ की कंडीशन होती है। हमने कंडीशन दी कि अगर इफ़ क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, कि क्या हो कि अगर ए जो है अगर बी से बड़ा है तो क्या होना चाहिए। हमने इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब क्या होगा, जब अगर ए बी से बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा होता है तो वो कह रहा है कि क्या करो, प्रिंट एफ कर दो। प्रिंट एफ, ये थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया, थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रिंट एफ क्या प्रिंट कर दो, अगर ए बी से बड़ा तो प्रिंट करो कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे /n। इसका यूज़ क्या बताया था मैंने /n का, कि क्या होता है अगली लाइन में जो उसके बाद जो लिखा जाएगा वो उसके अगली लाइन में प्रिंट होगा, इसके सामने ही प्रिंट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारी जो इफ़ की कंडीशन थी यहाँ पे स्टार्ट हुई और यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर अब क्या होगा, इसके बाद इफ़ की कंडीशन होगी। अब हम लिखेंगे एल्स, क्योंकि हमने एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो एल्स का मतलब अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या करो आप, तो आप ये प्रिंट कर दो जो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा। क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी इज़ ग्रेटर देन ए। आप ये प्रिंट कर दो, बस ये हो गया। उसके बाद हमने ये यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। यानी कि एल्स की कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। यानी कि क्या, अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो क्या होगा एल्स के बाद क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, फिर बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एल्स की कंडीशन खत्म हो गई। अब इफ़ की कंडीशन भी खत्म हो गई, एल्स की कंडीशन भी खत्म हो गई। अब कौन सा स्टेटमेंट शुरू होगा, अब हमारा शुरू होगा सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट क्या है,
प्रिंट एफ दी एंड। ये हो गए सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का ऐसा हिसाब होता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब कुछ भी दिया हो आपने कंडीशन, लेकिन ये तो प्रिंट होते ही होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे गेच। गेच का यूज़ मैंने आपको बताया था, इससे क्या होता है, एकदम से मतलब कर्सर जो होता है वो मतलब वहाँ पे मतलब आपका स्क्रीन जो होती है आपकी स्टॉप रहती है वहाँ पे, जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं कर देंगे, वरना अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो एकदम से वो वापस प्रोग्राम अपने उसमें आ जाता है। इससे क्या होता है कि मतलब प्रोग्राम रुका रहता है, उसका रिजल्ट जो होता है वो रुका रहता है स्क्रीन पर। तो गेच हो गया, और हमने ये है जो ये वाले जो कर्ली ब्रेसेस था ये यहाँ पे हमने एंड कर दिया है। देखिए इसके कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे जिसके होते हैं वहीं पे एंड होता है, इसका यहाँ पे एंड होगा, इसका ये है, इसके नीचे ये वाला, इस एल्स वाला कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हमारा जो प्रोग्राम बन गया है, अब हम इसको रन करा के देखते हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, ऑल्ट F9 से हम इसको कंपाइल करा लेंगे। तो हमने देख लिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसके आ रहा है ना ये सक्सेस, यानी कि अब ये हमारा जो प्रोग्राम है इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हम कंट्रोल F9 दबा के इसे रन कर लेंगे अपने प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम हो गया हमारा रन, और क्या आ गया, B इज़ ग्रेटर देन A। उसने खुद ही बता दिया, क्या बताया, B इज़ ग्रेटर देन A। कैसे बताया उसने, देखिए हमको पहली बात तो खुद ही दिख रहा है, A की वैल्यू 30 है, B की वैल्यू क्या है 80 है। तो क्योंकि इफ़ अगर क्या है, अगर A B से बड़ा होता तो प्रिंट क्या होता है, A इज़ ग्रेटर देन B, लेकिन हमको पता है, दिख रहा है हमको साफ साफ कि जो B है वो A से बड़ा है। तो क्योंकि A जो है B से बड़ा तो है नहीं, तो क्या प्रिंट होगा कि B इज़ ग्रेटर देन A। और देखिए ये यहाँ पे प्रिंट भी हुआ है, B इज़ ग्रेटर देन A। और लास्ट में क्या हुआ है, दी एंड प्रिंट हुआ है। क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे से क्या है, इफ और एल्स के बाद देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया हमारा, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे से शुरू हो गया, तो ये तो क्या है, एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो बस दी एंड लास्ट में हमारा प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा कौन सा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट इफ़ के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।